और मानसी में कितना बल होता है। एक हमारे महाराज जी के समर्पित भक्त थे, शिष्य थे, उनका नाम श्री ठाकर सिंह भाई था। बहुत उच्च कोटि के साधक थे वो, बहुत उच्च कोटि के। माने हम आपको क्या कहें, आध्यात्मिक अवस्था उनकी बहुत उन्नत थी। बड़ा सात्विक और पवित्र जीवन था उनका। जब से होश संभाला था तब से महामंत्र का आश्रय लेकर उन्होंने भजन आरंभ किया था, जप आरंभ किया था। एक बार उनके मन में आया कि अब शरीर का काम हो गया, अब शरीर छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने, अन्न तो बहुत कम लेते थे वो भी छोड़ दिया। धीरे धीरे केवल गंगा जल पर आ गए। शरीर में कोई रोग नहीं, पर निश्चय कर लिया कि अब प्राण त्यागना है। अब कोई समझा में तो बोलें किसी से है नहीं, केवल अपने बस भजन में लगे रहे। वृद्ध शरीर था, बहुत दुर्बल हो गए, उठना बैठना मुश्किल हो गया। तो उनको समझाने की दृष्टि से पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी और यह दास साथ में उनके यहाँ गया। तो उनको लोगों ने उठा के बिठाया, चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी का चरणामृत लिया। तो महाराज जी ने कहा, देखो ऐसी हठ नहीं करते हैं, शरणागत को हठ नहीं करना चाहिए। जहाँ रखें, जैसे रखें, जो बनाओ सो बन जाएंगे, और जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हठ नहीं करना चाहिए, ये दुराग्रह ठीक नहीं है। इसलिए मेरी आज्ञा है, धीरे धीरे प्रसाद पाओ, और जब शरीर जैसे छूटना होगा तब छूटेगा। अपनी ओर से संकल्प करके मत छोड़ो। इतना सुनते हुए रोने लगे। और उन्होंने कहा कि आज श्रीमन महाप्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद महाप्रभु जी, श्री अद्वैताचार्य जी, श्री गदाधर प्रभु जी, श्रीवास प्रभु जी, पूरे परिकर के सहित महाप्रभु जी आज पधारे थे और संपूर्ण रात्रि महामंत्र का संकीर्तन किया है। हमने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत शिथिल हो रहा हूँ, थोड़ी सी हमको नींद आ जाने दो, हैं? तो महाप्रभु जी ने हंसते हुए कहा, मरने का विचार छोड़ दो। क्या कहा? मरने का विचार छोड़ दो और जो भगवत प्रसाद मिले उसको पाओ, भजन करो, हठ मत करो। तो रो करके उन्होंने कहा, जो गुरुदेव आज आप आज्ञा दे रहे हैं, आज रात्रि को महाप्रभु जी की भी यही आज्ञा हुई। इस बात को बताते समय हम बैठे थे वहाँ। हम इसलिए ये बात बोल रहे हैं बाबा कि उनका अंतःकरण कैसा होगा, वो कितने भाग्यशाली जीव होंगे जिनको श्रीमन महाप्रभु अपने पूरे परिकर सहित दर्शन देते हों, कीर्तन का दर्शन होता हो और महाप्रभु जी की वाणी सुनने को मिलती हो। वो कैसे भाग्यशाली जीव होंगे। वे ठाकर सिंह भाई, बहुत सर्दी जब आती थी तो उनको बंबई जाना पड़ता था, क्योंकि शरीर कमजोर था, यहाँ की ठंड सहन होती नहीं थी। तो उनके परिवार के लोग उनको बंबई ले जाते। फिर जैसी ठंडी कम होती फिर ब्रिज में आ जाते, वृंदावन आ जाते। तो वो ठाकर सिंह भाई नित्य वृंदावन की परिक्रमा करते थे मानसी में, नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे मानसी में, नित्य बरसाने की परिक्रमा करते थे मानसी में, और नंदगाम की परिक्रमा करते थे मानसी में, दाऊ जी का दर्शन करते थे, गोकुल का दर्शन करते थे। एक तरह से 84 कोस की यात्रा करते थे, जगह जगह परिक्रमा करते हुए। और इस मानसी में उनको 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगता था।
जहाँ जहाँ जिन संतों के पास जाते थे उनका भी मानसी में जाकर दर्शन करते थे। और ठाकुर जी हम आपको क्या बतावें, उनसे आप पूछो तो वो कहते थे पता कर लो आज राधा वल्लभ जी की कैसी पोशाक है। और कई बार तो कहते थे हम मलुक पीठ गए थे तो आप वहाँ तो थे नहीं, आप तो अमुक जगह थे, फिर वहाँ जाकर हमने आपका दर्शन किया, प्रणाम किया और हम चले गए। आप सोचो, हमें अनुभूति नहीं हो रही है, पर बंबई में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि हम इतने बजे मलुक पीठ गए थे, वहाँ समाधि की परिक्रमा की, आप वहाँ नहीं थे। फिर हमने सोचा आप कहाँ हैं, तो पता चला आप तो इस समय वहाँ हैं, तो हम वहाँ आपको प्रणाम करके तब आगे बढ़े। अब हम आपसे पूछते हैं, जो रोज वृंदावन की परिक्रमा करता हो, सब ठाकुरों के दर्शन और संतों का दर्शन करता हो, भले ही उसका शरीर प्रारब्ध वसात या संयोग वसात मुंबई में हो, तो भी वो पक्का ब्रजवासी है कि नहीं? क्योंकि चित्तवृत्ति वहीं रमण कर रही। भूल से भी उनके मुंह से यह शब्द नहीं निकलता था कि मैं अपने घर जा रहा हूं, कि मेरा घर तो वृंदावन है, मैं नरेंद्र के घर जा रहा हूं। उनके पुत्र का नाम एक ही पुत्र था, मैं नरेंद्र के यहां जा रहा हूं, मैं चंद्रा के घर जा रहा हूं, मैं अपना मेरा घर है, ये भूल से भी उनकी वाणी से नहीं निकलता था। मेरा घर तो वृंदावन है। इस तरह से आप लोग भी जाएं तो आप यही मान कर जाएं, हमारा घर तो ब्रज है, हमारा घर तो गिरिराज जी हैं, हमारा घर तो राधा कुंड है। ऐसा भाव मन के जावें, भगवान ने वहाँ काम के लिए भेजा है, वहाँ काम करो, ईमानदारी से सच्चाई से धर्म पूर्वक कुछ उपार्जन करो, और उपार्जन करके अपने घर के ठाकुर की सेवा, गौ ब्राह्मण संत ब्रजवासियों की सेवा, उसी में से एक अंश निकाल कर करो, तो आपका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। जय जय श्री राधे।